नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं यह बासी खाना नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मीना ने जैसे ही मोहन बाबू के सामने सुबह नाश्ते में कल की बची दाल से बनी रोटियां सब्जी के साथ परोसी तो मोहन बाबू गुस्सा हो गए। यह क्या है मीना, फिर से बासी खाना? तुम्हें कितनी बार समझाया है कुछ और बनाया करो, मगर तुम्हें तो मुझे यही बासी खाना खिलाने में मजा आता है। नहीं यार, इतनी चीज है बाजार में, कभी पूरी आलू की सब्जी के साथ कभी हलवा कभी पराठे बनाया करो, मगर तुम ये सुबह सुबह बासी खाना परोसने लगती हो। हटाओ, मैं नहीं खाता। इसे सुनकर मीना बोली, मोहन जी, आप तो बहुत सारी सब्जियां लाते हैं, हम तो 2 ही सदस्य हैं, हमें तो पाव या आधा किलो सब्जी की जरूरत होती है, मगर आप तो 2-3 किलो से कम नहीं लाते। मोहन जी कहते हैं कि सब्जी सस्ती मिल गई। मीना कहती है, इतनी सब्जी का मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी। हटो यार, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। मोहन बाबू गुस्से से बोले और मोहन जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और पास के एक मशहूर रेस्टोरेंट से छोले भटूरे को ऑर्डर कर दिया और कुर्सी पर रखी हुई दाल से बनी हुई रोटियों और सब्जी को बाहर अपने घर के गेट के पास रख आए ताकि कोई गाय कुत्ता उसे खा ले। अभी आधा घंटा ही बीता था कि दरवाजे की बेल बजी। मोहन जी खुशी से उठते हुए मीना को देखकर बोले, आ गए छोले भटूरे, ये होता है नाश्ता। अभी डिलीवरी बॉय से वह अपना पैकिंग ऑर्डर ले ही रहे थे कि उनकी नज़र बाहर एक व्यक्ति पर पड़ी जो इधर उधर देखकर जल्दी से खाना उस थैली में भर रहा था। यह देखकर मोहन बोला, ए रुको। यह कहकर मोहन उसके पीछे दौड़ा। वह व्यक्ति डर के भाग रहा था। मोहन उसके पास आकर कहा, अरे क्या कर रहे हो? यह बासी बचा खाना जानवरों के लिए है, तू क्यों उठा रहे हो? वह आदमी बोला, बाबूजी मना मत कीजिए, लेने दीजिए, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आप मुझे मार लो किंतु यह खाना मुझे ले जाने दो। मोहन बोला, क्यों, तुम्हारे बच्चे 2 दिन से भूखे क्यों हैं? वह आदमी बोला, इस महामारी से मेरी नौकरी चली गई है, बहुत दिनों तक नौकरी ढूंढने पर कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस बीमारी ने इंसान को इंसान से डरना सिखा दिया। मेरे पास जो भी कुछ जमा था वह खर्च हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मोहन बोला, अरे यह बासी खाना तुम अपने बच्चों को खिलाओगे? वह बोला, साहब यह खाना तो हम जैसे गरीब के लिए अमृत समान है। बाबूजी, हम जैसे भूखों के लिए ये भोजन हमारे जीवन है। मोहन जब उससे आदमी की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गया। तभी पीछे से आकर उसकी पत्नी, मीना, सुना आपने? यह अन्न इसकी कदर करना सीखो जो हमें ईश्वर ने दिया है, कईयों के नसीब में भी नहीं होता। इसलिए अन्न का निरादर ना करते हुए उतना ही लाया कीजिए, यदि ले लिया अधिक तो इन जैसे भाइयों को बांट देना चाहिए। मोहन अपनी पत्नी से बोला, मुझे माफ कर दो। अचानक डिलीवरी बॉय ने कहा, सर आपका ऑर्डर। पैकेज लेते हुए डिलीवरी बॉय को पैसे दे दिए और पैकेज में छोले भटूरे उस व्यक्ति को देते हुए कहा, लो भाई, यह अपने बच्चों को दे देना और नहाकर इस पते पर आ जाओ, देखता हूँ कुछ काम तुम्हारे लिए हो तो वैसे गार्ड की नौकरी करोगे। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबूजी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, अभी नहाकर आता हूँ। तब मोहन बोला, अरे सैलरी कितनी लोगे? वह बोला, बाबूजी बस हम भूखे ना रहे, जो आपको अच्छा लगे उतना दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करूँगा, मैं अपने कागज लेकर अभी आया। यह कहकर वह व्यक्ति भीगी हुई पलकें पूछते हुए खुशी से चला गया।
मीना ने एक तक मोहन की ओर देखा। मोहन बोला, सचमुच मीना, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब मैं हमेशा उनका आदर करूँगा और मैं अब कभी भी अन्न का अपमान नहीं करूँगा। आपसे हमेशा अन्न का आदर करूँगा। चलो अंदर, मुझे वही दाल रोटी खानी है और फिर दुकान पर भी जाना है। मोहन बाबू के साथ साथ मीना भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर चली गई और उसके बाद उस व्यक्ति को अपने घर पर गार्ड की नौकरी दे दी और खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।